नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन जीतेगा। और जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं उनको लगता है कि एनडीए के पास चुनाव आयोग है, एनडीए के पास ईवीएम मशीन है, एनडीए बदमाशी बेईमानी कर सकता है। एसआईआर हुआ, अब एसआईआर पूरे देश में करने जा रहे हैं लोग, लेकिन बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां हुई। वो गड़बड़ियां कितना ठीक हुई कितना नहीं ठीक हुई ये अब तक कुछ पता नहीं है। चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं बताया कि अब उसके पास जितनी शिकायतें आई थी उन सारी शिकायतों का समाधान हो गया। कितने वोटर हैं, अभी तो वोटर लिस्ट बन ही रहा है, और जो और नाम जोड़े जा रहे हैं उनका लिस्ट आएगा, पर कब आएगा मुझे नहीं पता, शायद चुनाव होने के 2-3 दिन पहले आएगा। जो भी है, लेकिन छठ के बाद बिहार का माहौल एकदम बदल गया। और खास करके तेजस्वी ने अकेले अपने दम पर पुणे चुनाव प्रचार को संभाला हुआ है। और जो ये भय है लोगों में कि वोट चोरी हो जाती है, एनडीए वाले भी मजाक करते हैं, तंज करते हैं कि हार गए ना तो फिर आप लोग कहिएगा कि वो वोट चोरी हो गई इसलिए हार गए, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी इसलिए हार गए। तो आपके पास एस्केप करने का रास्ता है, और ये सही बात भी है। हार गए तो वोट चोरी हुई, और जीत गए तो हम ताकतवर थे, ऐसा आरोप कांग्रेस पर लगा है। जब झारखंड में जीत हुई, लेकिन दिल्ली में हार गए, हरियाणा में हार गए, यहाँ महाराष्ट्र में हार गए, तब ये आरोप लगा। और उसके बाद कर्नाटक में जो चुनाव आयोग की गड़बड़ी थी वो राहुल गांधी ने सबूत के साथ दिखाया। हाइड्रोजन बम फेंकने वाले थे राहुल गांधी बिहार के चुनाव के दौरान। विरोधी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम कहाँ गया। राहुल गांधी का भी पता नहीं है। शायद कल से राहुल गांधी यहाँ आएंगे, कल यानी 29-30 से, यानी आज ही 29 आज ही है। लेकिन कल प्रियंका गांधी आने वाली थी, उनका कुछ पता नहीं चला। 4:30 बजे के आसपास उनका कुछ था यहाँ आने का, बिहार आएंगे, बेगूसराय आएंगे, लेकिन मुझे अब तक कहीं पता नहीं चला कि वो आई है या नहीं आई। मैंने जहां भी देखा कहीं प्रियंका गांधी की चर्चा नहीं है। हाँ, ये चर्चा जरूर है कि 28, 29 और 30 को वो जो है वायनाड में होंगे। लेकिन पछवाड़ा आने वाली थी, पछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी के विधायक पिछली बार भी थे, जीते थे 484 वोट से, और सीपीआई और कांग्रेस के बीच उस समय भी टकराव हुआ था। हालांकि तब गठबंधन नहीं था, पिछले 2020 के चुनाव में। इस बार गठबंधन है दोनों के बीच, लेकिन गठबंधन के बावजूद फ्रेंडली फाइट चल रहा है, फ्रेंडली फाइट। अब फ्रेंडली फाइट क्या होता है ये तो पॉलिटिकल लोग बताएंगे, जो पॉलिटिशियंस। हम लोग को तो जानते हैं कि फ्रेंडली फाइट कुछ होता नहीं, दोनों दो में घुसेबाजी होगी और तीसरा लाभ उठा करके जाएगा, जैसे पिछली बार 2020 में हुआ था। 2020 में भी यही सेटअप था। बीजेपी ने मेहता जी को टिकट दिया था, सीपीआई ने अवधेश राय जी को टिकट दिया था, कांग्रेस ने गरीबदास जी को टिकट दिया था। इस बार भी वही है। और पिछली बार 484 वोट से अवधेश राय हार गए थे। वहीं चुनाव प्रचार के लिए आने वाली थी प्रियंका गांधी। शायद उनको समझ में आ गया, कांग्रेस को समझ में आया कि ये गलत हो जाएगा, गठबंधन को लेकर के गलत मैसेज जाएगा। बछबड़ा करके प्रियंका गांधी क्या करती, किसके समर्थन में वोट मांगती? सीपीआई के समर्थन में या कांग्रेस के समर्थन में? और अगर किसी के समर्थन में नहीं मांगती और कहती कि जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगे उसको जिताइए, तो वो भी गलत मैसेज आता है। स्टार प्रचारक हैं प्रियंका गांधी बिहार के लिए भी। लेकिन तेजस्वी ने मोर्चा खूब जोर शोर से संभाला हुआ है। जहां जा रहे हैं वहां भारी भीड़ है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और ये इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात है, जबकि एनडीए के लिए ये दुख देने वाली बात है। मुख्यमंत्री का जब से नाम घोषित किया गया है, इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को, अशोक गहलोत आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और तमाम जो गठबंधन के दल हैं वो सब लोगों ने तेजस्वी के प्रति अपना विश्वास जताया। उसके बाद क्षमा करेंगे, तेजस्वी पूरे फॉर्म में। और जो वोट चोरी की बात से मैंने शुरुआत की थी,
हमने भी कई बार कहा कि खाली वोट चोरी बोलने से कुछ होगा नहीं। जब नाम काटे जा रहे हैं, कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, वो सब आपके पास कार्यकर्ता हैं, लगाइए कार्यकर्ताओं और कहिए जहां जहां गड़बड़ी हुई वहां ठीक करे। ठीक नहीं करे तो सबूत रखिए और भिड़ जाइए चुनाव आयोग से, मांगिए सवाल का जवाब, पूरी वीडियोग्राफी कीजिए और चुनाव आयोग को नंगा कीजिए। तो वो तो अभी नहीं किया है इन पार्टियों ने। लेकिन एक और मैंने कहा था कि ये जो आरोप लगाते हैं उनको बूथ पर अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़े। कैंडिडेट मतलब बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट खड़े करने पड़ेंगे, दबंग पोलिंग एजेंट। और पोलिंग एजेंट के साथ अगर कोई मारपीट करता है तो उसके साथ खड़ा होना होना होगा कि पोलिंग एजेंट को कोई मारे नहीं। और पोलिंग एजेंट में भय नहीं कहीं गड़बड़ आए कि अगर हमने कुछ आपत्ति की, गलत वोटिंग को हमने पहचाना कि गलत आदमी वोट कर रहा है, या इस आदमी का नाम नहीं था, या ये आदमी मरा हुआ जिसके नाम पर कोई दूसरा वोट दे के गया है, तो कोई उसके साथ मारपीट ना करे। और अगर मारपीट करे तो पार्टी के लोग वहां खड़े होंगे। ये भी काउंटिंग में भी गड़बड़ी होती है। जब काउंटिंग हो रही होती हो तो वहां अगर आपके एजेंट नहीं है, जिस पार्टी के एजेंट कमजोर पड़ते हैं उनकी हार की संभावना बढ़ जाती है, हार की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन जिसके ज्यादा सदस्य होते हैं काउंटिंग सेंटर पे, दबंग लोग होते हैं, वहां उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि बिहार में माहौल बदला हुआ है और बिहार में एनडीए के एक तरह से कहिए कि खिलाफ माहौल है। एक तो एंटी इंकम्बेंसी है और सबसे बुरी बात यह हुई है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने कमजोर किया 2020 के चुनाव में, और उसके बाद नीतीश जी की सेहत गड़बड़ाई, पलटू राम क्या क्या नाम दिया गया। मैं एक देख रहा था आरके सिंह का वीडियो, राजकुमार सिंह जो पिछले बार जो है ऊर्जा मंत्री थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, इस बार चुनाव हार गए 2024 के चुनाव में आरा से। वो बता रहे थे कि नीतीश जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया भी गया तो बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, और वो जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कह चुके हैं कि विधायक तय करेंगे। उनके कहने के बाद मनोज तिवारी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सब बोल चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। आर के सिंह कुछ और बोल रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में जो गड़बड़ियां थी वो तो ठीक हो गई दिखाई पड़ती है, लेकिन एनडीए में गड़बड़ियां ठीक नहीं हो पा रही। टिकटों का बंटवारा, टिकटों का झंझट नहीं हुआ। 243 विधानसभा सीट है और 243 कैंडिडेट है उनके। जबकि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आइए तो अभी भी 255 कैंडिडेट है। उसका सॉल्यूशन क्या है? कहा गया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो आने से पहले उनके सब सॉल्यूशन हो जाए, सब सॉल्व हो जाए सारी प्रॉब्लम। लेकिन वोट चोरी का जो जहां तक सवाल है, तो तेजस्वी फॉर्म में है और वो जो अपने जो कार्यकर्ता है उनके, जो भीड़ जो आ रही है, जो लोगों का जनसमूह आ रहा है, उनसे दो बातें कह रहा है। दोनों महत्वपूर्ण बातें जो आपके सामने मैं आज मुख्य तौर पर रखना चाह रहा हूं कि तेजस्वी इस चुनाव को लेकर के कितना अलर्ट और इस बार चाहते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो एक तो बात यह है कि यादव समाज के जो लोग हैं वो संख्या में ज्यादा है, और माना जाता है कि यादव समाज के लोग लालू यादव या तेजस्वी यादव की जब बात होती है कि तेजस्वी अब आ रहे हैं तो वो जो है एग्रेसिव नोट पे आ जाते हैं। और खास करके जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो कम संख्या वाली जातियां हैं, जो दलित हैं, उन सब के भीतर एक भय आ जाता है कि अगर फिर से यादव राज आ गया तो क्या होगा, जिसको तरह तरह से लोग जो है कभी नीतीश कुमार कभी मोदी जंगल राज की संज्ञा देते हैं। तो एक भय है यादव समाज को लेकर के कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, और ये अगर जीत करके तेजस्वी आए और फिर से लालू यादव वाला दोहरा दिया गया तब क्या होगा। तेजस्वी अपने भाषणों में लगातार वो कह रहे हैं कि दलित हो कि अल्पसंख्यक हो कि दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के हमारे भाई हो, सबके प्रति मान सम्मान का भाव रखना होगा और सबको साथ लेकर के, सबके साथ मिल करके हमको नया बिहार बनाना है। एक ऐसा बिहार जहां दवाई, पढ़ाई, सुनवाई, सिंचाई, सारी व्यवस्था हो, एक बेहतर बिहार बना। ये लगातार मैसेज दे रहे हैं। तो उनको पता है कि यादव के नाम पर जो आतंक खड़ा किया जाता है वो उनके लिए नुकसानदेह है। इसलिए वो मैसेज दे रहे हैं अपने समर्थकों को
कि भैया कोई ऐसा काम मत करो जिससे हमारा नाम खराब हो, और जो दूसरी जो कम संख्या वाली जातियां हैं वो डर जाए और आपको वोट न करे, डर के मारे दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। ये तेजस्वी कह रहे हैं। दूसरा, ये जो वोट चोरी वाला जो मामला है कि बेईमानी कर लेते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, तो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी, अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि आप सब ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अमित शाह के चेले हैं, जो अफसर हैं, अगर वो बेईमानी करे तो उनको ठीक करना है, उनको पकड़ना है, और उनको ऐसी सजा हम देंगे कि पुरखे उनके याद रखेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तो एक तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं अफसरों को, उन अफसरों को जो बेईमानी करते हैं। राहुल गांधी भी अफसरों को चेता चुके हैं कि कोई भी अगर ये सोचता है कि बेईमानी करके हम बच जाएंगे, तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे देश में रहे या देश के बाहर चले जाए। अब तेजस्वी कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बेईमानी नहीं होने देना है, और कोई बेईमानी करेगा तो उसे सजा देंगे, और बाकायदा बोल रहे हैं कि अमित शाह के चेले अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ बेईमानी कर लेंगे तो संभव नहीं है, इसकी जरूरत थी। कुछ लोग कह सकते होंगे कि धनंजय जी आप भी क्या इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, लेकिन जिस तरह की टिट फॉर टैट जरूरी होता है, जब आप सरकारी गुंडागर्दी खड़ा कर दीजिएगा तो रास्ता क्या है? गांधी जी वाला रास्ता चुनाव में चलता नहीं। और अगर कोई बेईमानी करेगा तो उसे लड़ना पड़ेगा। अब लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि मारपीट कीजिए, लेकिन पकड़िए, पहचानिए कि ये गड़बड़ी हो रहा है, विरोध कीजिए, गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और अगर तेजस्वी अलर्ट है और ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी होने नहीं देंगे, ये बाकायदा कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे, कह रहे हैं वो कि अमित शाह के चेले सुन ले, हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी होने नहीं देंगे। ये बड़ा गहरा मैसेज है, आम आदमी के बीच गहरा मैसेज है कि उनको लगेगा कि इस बार वोट जहां देंगे वहीं जाएगा, विश्वास बढ़ेगा। दूसरा, ये तैयारी अगर है तेजस्वी यादव की तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ढेर सारे लोग जो बैकफुट पर रहते हैं कि क्या कर सकते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है, क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्या कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो तो घर में जाकर सो जाओ। तेजस्वी ने कहा कि हम घर में सोने वाले नहीं है, हम उनको सबक सिखाएंगे, और इसका बहुत बढ़िया मैसेज आएगा। और जो जो सभाओं में जो लोग आ रहे हैं तेजस्वी, ऐसा लग रहा है कि एक अकेला तेजस्वी सब पर भारी है, क्योंकि तेजस्वी के पास कहने के लिए है। वो चाहे रोजगार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, तमाम मसलों पर वो बड़ी प्रखरता से, मुखरता के साथ बात कर रहे हैं। और ऐसा कहीं वो लगता नहीं कि आदमी डर रहा है। कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी को ये डर है कि अगर मुख्यमंत्री बने भी तो जेल में बंद कर दिया जाएगा, ईडी सीबीआई आएगी पकड़ के ले जाएगी। लेकिन तेजस्वी ऐसा लगता है कि एकदम निर्भीक है, आपको पकड़ के बंद करना है कर दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। और इसका बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है लोगों में, ये सबसे खास बात है। और ये एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए सदमेदायक। नरेंद्र मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जान करके दोहरा, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, घुसपैठिया नहीं चल रहा है, तो चलेगा क्या? 20 साल से सरकार आपकी है। अगर अभी भी पलायन है, अभी भी बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा की स्थिति है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, यहाँ रोजगार नहीं आए, बिहारी वैसे ही लात खा रहे हैं बाहर जाकर के, तो फिर कौन जिम्मेदार है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले थे यमुना किनारे, छठ व्रतियों को दर्शन देने आने वाले थे, नहीं आए। कहा गया करोड़ों रुपए खर्च किए गए, गंगा का पानी एक तालाब में जमा किया गया कि नरेंद्र मोदी आएंगे, नहीं आए। क्या वो इसलिए नहीं आए कि निराश है? उनको लग गया है कि बिहार में उनका तंबू कर चुका है। अमित शाह जी भी सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, भाजपा बैकफुट पर है, सबने नीतीश को आगे कर दिया है। और इसीलिए ये जो नीतीश भी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भारी बरसात में छाता लेके चलना चाहते हैं। जब भारी बरसात हो, भारी हवा चल रही हो, तेज अंधड़ चल रहा हो, लेकिन क्या छाता से बच पाओगे? अब अवसर खो चुका है। ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान इस देश में इतना कर दिया बीजेपी ने
और उत्तर प्रदेश बगल का प्रदेश है, आप देखिए कितनी गुंडागर्दी, किस तरह से पुलिस काम करती है, किस तरह से चीजें हो रही। तो ये तमाम चीजें जो है वो बता रही हैं कि बिहार में बीजेपी का तंबू दिखाई पड़ रहा है, चुनाव के बाद पूरी तरह उखड़ जाएगा। और अब जिस तरह से अग्रेसिव हुए हैं तेजस्वी यादव, साफ साफ लग रहा है कि उनको दिख गया है कि अब बढ़त है, और इस नोट पर अगर नहीं आएंगे तो बढ़त नहीं है। तो चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे यादवों की दबंगई का मामला हो, दोनों को एड्रेस कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ी सुखद बात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।